नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। अब पता ही है ये GS2 में क्यों दे रखा है, हम सबको पता है। और तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो पता होना ही चाहिए कि भाई कितना इम्पोर्टेंट एक तरीके से मशीनरी है सिविल सर्विसेज हमारी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसी कैसी क्या चीज़ें चल रही हैं, जिससे ही तुम्हें समझ आएगा कि अगर कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन आया तो उसे लिखना कैसे है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ठीक है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन में डालना, जो स्टार्टिंग बता रहा हूँ ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। तो ये जब सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में दे दो ना, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो आंसर की ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, कहाँ दिया गया है ये? पार्ट 14 में दिया गया है। कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक दिया गया है। ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल है ये क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? सिविल सर्विसेज के बारे में। सिविल सर्विसेज जो होती है ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है, 3 पिलर होते तो 4 हैं वैसे, 4 मतलब चौथा कहने को होता है मीडिया। ठीक है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी 2 तरीके के होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और एक टेम्प्रेरी मान लो। ठीक है, परमानेंट जो होते हैं वो होते हैं सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, लेकिन टेम्प्रेरी जो 5 साल पे बदल जाते हैं वो कौन से हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, क्योंकि ये लोग किसके ऊपर होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर होते हैं। ये देखते हैं कि भाई ये लोग सही से काम करें। ठीक है, कि जो स्कीम्स हैं उनको लागू करें। और स्कीम बनाता कौन है? जो पॉलिटिकल वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल वाले ही बनाए, ये लोग तो एक मेजर ढांचा तरीके से समझ लो तैयार करके देते हैं, लेकिन जो मेन काम जो होता है वो परमानेंट वाले ही करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं भाई? हर इलेक्शन के बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं नहीं। इसी वजह से ही क्या है, हमारी डेमोक्रेसी में कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म गवर्नेंस को प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है? इनको कई बार स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसने बोला था भाई? सरदार पटेल जी ने बोला था। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ना, ये चलती रहती है रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल साइकिल्स। कि भाई कौन सी सरकार आई गई उससे मतलब नहीं रहता, लेकिन जो मेन काम है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो काम करती है वो चलती रहती है। ठीक है, लेकिन कई बार कहा जाता है जो स्टील है ना वो रस्ट होने लगा है। क्यों? वो जंग खाने लगा है। क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इसका आउटडेटेड स्ट्रक्चर हो गया है। सोचो, जब से हम आज़ाद हुए या फिर उससे ही पहले से जो स्ट्रक्चर एक तरीके से फॉलो करते आ रहे थे ना, वो आज तक फॉलो हो रहा है। खुद सोचो, जो उस समय की चीज़ें थी वो आज के समय में लागू हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना? इसलिए कहा जाता है कि भाई आउटडेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और राइजिंग पॉलिटिसाइजेशन है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं सिविल सर्विसेज का। भारत में 3 तरीके के सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी लेवल पर, मतलब मेजर लेवल पर। पहला क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा क्या है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तीसरा, सबका डिफरेंस बताऊंगा, पहले सुन लो। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज। जैसे लिस्ट होती है अपने पास, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, वैसे ही यूनियन पे क्या होता है? सिर्फ यूनियन लॉ बना था। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो होती है ना, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं सेंटर वाले, ठीक है, ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करते हैं, इनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता। वैसे ही सेम है स्टेट सिविल सर्विसेज। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, इनको सेंटर से कोई लेना देना नहीं होता। कॉन्करेंट होता है एक, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना, जिसपे दोनों लोग रूल बना पाते हैं, उसी का एक सिमिलर रूप देख लो ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ये कॉमन होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। देखते हो ना, IAS बनते हो तो स्टेट में पोस्टिंग मिलती है, लेकिन आपको चुना किसने है? भाई सेंटर ने चुना है आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके। ऑल इंडिया सर्विसेज है, कॉमन है किसके लिए? सेंटर और स्टेट के लिए। कंट्रोल कौन करता है? कार्डर कंट्रोल करता है। ठीक है, कि जॉइंटली बाय सेंटर और स्टेट। ठीक है, अभी बताते हैं कार्डर बेस्ड क्या होता है, आगे देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, IAS, IPS और IFOS। IFOS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिर है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, वर्क अंडर गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ओनली। सेंट्रल सिविल सर्विसेज किसके अंडर वर्क करती है? सिर्फ यूनियन के अंदर करती है। ठीक है, केंद्र की सरकार के अंदर। और वहीं अपना केंद्र सरकार ही, उन्हीं की सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ही इन लोग कंट्रोल भी करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IRS, ठीक है, IAAS, ऑडिट एंड अकाउंट वाले, ठीक है, IRTS, रेलवेज। फिर है स्टेट सिविल सर्विसेज, टाइप क्या है भाई? वर्क अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? स्टेट कार्टर कंट्रोल करते हैं। और फिर तुम SDM वगैरह जो देखते होगे स्टेट में, ठीक है, DSP वगैरह, वो सब एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर है ना, उनको भले सेंटर रिक्रूट करती है, लेकिन अलॉट किए जाते हैं स्टेट के कार्डर में। ठीक है,
लेकिन सेंट्रल सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो एंटायरली हमेशा ही सेंटर के अंडर ही रहते हैं, और स्टेट का तो पता ही है, स्टेट कंट्रोल करता है उन्हें। अब इशूज़ देख लेते हैं करंट सिस्टम में क्या है। पहला क्या है, कार्डर बेस्ड इशू है, ठीक है। कार्डर क्या होता है ना कि भाई इनको ना एक जगह जगह मतलब कि एक एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता है कि भाई इन इन जगहों पर ही आप सर्व कर पाओगे, ठीक है। और इन जगहों पर, और उसमें क्या होता है ना, हर चीज़ में इनको सर्व करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इससे ना कार्डर रिजिडिटी आ जाती है। मैं एग्जाम्पल दे बताता हूँ। कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो इससे पहले जब भी उसका काम स्टार्ट हुआ उसने कभी आज तक ना, जब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं संभाला, ठीक है, उससे पहले वो एजुकेशन में था या एक्साइज डिपार्टमेंट था या किसी में भी था, ठीक है, उसने कभी पब्लिक हेल्थ नहीं संभाला, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसका हेल्थ सेक्टर का पहले बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना नॉलेज है, ठीक है। लेकिन कार्डर के रूल्स के हिसाब से उसे ये संभालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट, सारे सेक्टर्स में इन्हें अपना रोल अदा करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जम्मू में मिला, तो जम्मू के जब भी जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पर हो सकता है कि किसी ना किसी आईएएस को एक एक करके वहाँ पर पोस्टिंग मिले, है ना। लेकिन इनके पास तो नॉलेज है नहीं ना, इसे जनरलिस्ट बोला जाता है इन्हें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कार्डर रिजिडिटी होती है। समझ गए होगे। फिर है पॉलिटिसाइज्ड ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। अब भाई पॉलिटिकल लीडर्स ना इनके ट्रांसफर्स को एक मतलब वो बोलते हैं ना पनिशमेंट पोस्टिंग, उस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से न्यूट्रल रहना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम देखा ही होगा अशोक खेमका जी का, आईएएस से हरियाणा में, उनको 50 से ज़्यादा बार, अपने सोचो इत करियर में कम से कम 30 साल की इनकी सर्विस थी शायद, ठीक है। तो उसमें 50 से ज़्यादा बार इनको क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। फिर है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कार्डर एलोकेशन, ठीक है। 2018 में डीओपीटी कंट्रोल करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है। इसने इंट्रोड्यूस किया पोस्ट ट्रेनिंग रैंक बेस्ड कार्डर एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। और पहले का प्रेफरेंस बेस्ड सिस्टम को हटा दिया गया था। लेकिन भाई अभी भी देखो इससे क्या होता है कि इससे पॉलिटिकल कंट्रोल जो है ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और किसके ऊपर बढ़ा है, कार्डर अलॉटमेंट के ऊपर बढ़ा है। तो अब क्या करेंगे, जो आईएएस लोग हैं या आईपीएस लोग हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो जी हजूरी करेंगे जिससे कि अच्छा कार्डर मिले, अच्छी जगह पोस्टिंग मिले, है ना। किसको नहीं चाहिए होती अच्छी जगह पोस्टिंग, है ना। रियल रह के अगर बात करें तो सबको अच्छी जगह ही पोस्टिंग चाहिए, कोई ये नहीं कहता मुझे ख़राब जगह पोस्टिंग दो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, पता ही चल गया तुम लोग क्या करना होगा। जो नहीं करते और अशोक खेमका जी की तरह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। फिर है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर और हेरारकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि भाई एक्सेसिव हेरारकी है, इसकी वजह से रेपुटेपिज्म आ जाता है, ठीक है। क्यों, मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम अपनी फाइल लेके गए, ठीक है, कहते हैं ना कि भाई अच्छा अभी पीछे से फाइल पास नहीं हुई है, अभी सर के पास पड़ी है, ठीक है, अभी दूसरे डिपार्टमेंट के पास है, तो मल्टीपल अप्रूवल लेयर्स है, ठीक है। इसकी वजह से ना डिले हो जाती है डिसीजन मेकिंग। उसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी पे जोर पड़ेगा ना भाई, एफिशिएंसी होगी नहीं। अब 4 आदमी 6 आदमी देखेगा उस चीज़ को, होना चाहिए लेकिन अलग तरीके से होना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। अप्रूवल लेयर इतने ज़्यादा तुम लेयर्स लगा दोगे ना अप्रूवल के, तो दिक्कत होने लगी, एफिशिएंसी कहाँ से बन पाएगी। मेरे पास लाओ फाइल, मैं चेक करके तुम्हें दे दूँ और मेरी अकाउंटेबिलिटी रख दो, तो ये तो बढ़िया है। तुमने अकाउंटेबिलिटी किसी की रखी नहीं, ठीक है, बस अप्रूवल बना दिया, तो अब कैसे चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट रहती है। आईएएस ऑफिसर जो होते हैं जनरलिस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन कौन कौन से टेक्निकल, कई सारे अलग अलग तरीके के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को वो लोग हेड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हेल्थ हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गया, या फिर पावर हो गया। इसमें कुछ उनका एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है नमिता की तरह, ठीक है। एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन भाई फिर भी इनको हेड बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई रूल्स ऐसे डिजाइंड है, ठीक है। इसीलिए सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग रहती है। ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से ना, जो जैसे तुम देखते होगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डीएई, इसका कभी भी जो हेड होता है ना आईएएस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पर रेड टेपिज्म आने लगेगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगी, इसीलिए डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ऐसे ही जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं ना, उसके जो हेड होते हैं ना, वो आप लोग जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, जैसे हेल्थ हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गया, पावर हो गया, या और कोई भी हो गई जहाँ पर एकदम स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज ही चाहिए आपको, तो वहाँ उस सेक्टर के लोगों को, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होता है, ऐसे उन्हीं के लोगों को हेड बनाओ, इनको मत बनाओ, ठीक है। फिर है स्टेटस को वाइस हो जाता है, ऑफिसर में अवॉइड इनोवेशन और बोल्ड रिफॉर्म। सही बात है, ये लोग बोल्ड रिफॉर्म करते नहीं है, इनोवेशन करते नहीं, क्यों नहीं कर सकते ना भाई, पॉलिटिकल बैकलैश झेलना पड़ेगा, ऊपर से करियर रिस्क आ जाएगा, खाए पिएंगे क्या, ठीक है। सेकंड एआरसी का सर्वे है कि भाई 75% ऑफ आईएएस ऑफिसर रिपोर्टेड पॉलिटिकल प्रेशर इन ट्रांसफर और पोस्टिंग, ठीक है। जो 25% है वो बोल नहीं रहे हैं जो बचे हैं,
ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं जो अपन हर एक टॉपिक में देखते आए हैं, जिससे कि अपना आंसर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, कि लगता है आदमी पढ़ के आया है कि सजेस्ट कर रहा है ऐसे रिफॉर्म्स जो कि बाहर हो रहे हैं, है ना। यूके में क्या है, वहाँ पर सिविल सर्विसेज कोड है जिससे न्यूट्रलिटी प्रोटेक्ट होती है। परमानेंट सेक्रेटरीज कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी रिमूव, ठीक है। क्या पता चल रहा होगा यहाँ से कि भाई इम्पैक्ट क्या है, इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी, ठीक है। फ्रांस में क्या है, ENA है, ये पढ़ लेना है, बड़ा मुश्किल सा लिखा है। एकोल नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ट्रेन्स ब्यूरोक्रेट्स एज स्पेशलिस्ट, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, प्रोड्यूसेस डोमेन एक्सपर्ट इन गवर्नेंस, अगर ऐसा करना है स्पेशलिस्ट चाहिए तो भाई उस मतलब पर्टिकुलर एरिया में ट्रेन कर दो, ठीक है। सिंगापुर में हाई पे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होता है, 360 डिग्री अप्रेजल्स रहते हैं। प्राइवेट कंपनी में देखते हो ना, अप्रेजल फॉर्म भरना रहता है, वैसे इन लोगों को भी भरना रहा करे, ठीक है। अट्रैक्ट करता है टॉप टैलेंट, रिड्यूस करता है करप्शन, और क्या है, रिवॉर्ड करता है मेरिट को। अब कुछ सजेस्टेड रिफॉर्म देख लेते हैं, वही हल्की फुल्की चीज़ें रहती हैं, आसान है, याद हो जाती है कि भाई फिक्स टेन्योर सिस्टम कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने इन TSR सुब्रमण्यम केस का में क्या कहा था, कि मिनिमम टेन्योर कर दो, किसके लिए, हर पोस्टिंग के लिए, जिससे कि आर्बिट्रेरी ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। जब तुम कर दोगे 4 साल इस पोस्ट पे रहना ही रहना है, एक तो 4 साल उस आदमी पोस्ट पे रहेगा तो कुछ काम कर भी पाएगा। अगर समझो 6 महीने के लिए पोस्ट पे, अभी तो आया था बंदा, ठीक है, या साल भर के लिए, 2 साल भी ले लो, अभी तो आया है, सीख रहा है कि भाई हेल्थ में होता क्या क्या है, और हेड है ये, ठीक है, ये सोचो, ठीक है, आया है, डोमेन नॉलेज जितनी है वो सब गेन कर रहा है, ठीक है, और उसको तुम्हारा तबादला कर दिया, क्यों, पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी, क्यों, क्योंकि तुम्हारा पॉलिटिकली इससे जो थॉट्स थे वो अलाइन नहीं हो रहे थे, है ना। मिनिमम टेन्योर कर दो कि भाई 4 साल 5 साल, ये इस जो भी IAS, जो भी सिविल सर्वेंट इस पोस्ट पे आएगा, हेड बनेगा अगर उसका, या किसी पोस्ट पे आएगा, तो उसको इतने समय के लिए टेन्योर उसका रहेगा, ठीक है, आर्बिट्रेरी ट्रांसफर हो नहीं पाएंगे। फिर है डोमेन बेस्ड लेटरल एंट्रीज प्रोवाइड करो, वही जो अपन पहले बात कर रहे थे कि भाई कुछ प्रोफेशनल्स को जो आउटसाइड गवर्नमेंट हो, ठीक है, गवर्नमेंट के बाहर से जो प्रोफेशनल्स हो, डोमेन नॉलेज रखते हो, एक्सपर्टीज रखते हो, ठीक है, उनको वो लोग सीनियर पोस्ट ले, ठीक है। फिर है इंटर सर्विस मोबिलिटी दो, कि भाई अलाउ करो मूवमेंट किसके बीच में, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज, जिससे कि क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर हो पाएगा। इससे क्या है, इंटीग्रेशन हो पाएगा, इससे क्या है, इंक्लूसिविटी आ पाएगी, है ना। हो सकता है सेंट्रल सिविल सर्विस में अच्छे ऑफिसर्स हों, या फिर स्टेट में भी जो हैं बहुत अच्छे ऑफिसर्स हों, और वो सेंट्रल काम संभाल पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर है, एक सेकेंड, ठीक है, फिर है सिविल सर्विसेज बोर्ड बना दो, कि भाई इंडिपेंडेंट बोर्ड जो हैंडल करे पोस्टिंग ट्रांसपेरेंटली, ठीक है। कोटा कमेटी की रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहेल्ड भी किया था। ये जो बता रहा हूँ ना, रिकमेंडेशन है, या फिर जो अपन ने ऊपर कौन सा था, TSR सुब्रमण्यम केस था, ठीक है, वो सब देख लेना, मतलब याद कर लेना है, ठीक है। फिर है बैलेंसिंग स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट स्किल ट्रेनिंग रिफॉर्म लेवल अवासना में, डायरेक्ट वहीं से शुरू करो, ठीक है। फिर है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, यूज़ करो टूल्स जैसे कि प्रगति डैशबोर्ड टू मॉनिटर रिवॉर्ड और परफॉर्मेंस, टू मॉनिटर और फिर रिवॉर्ड करो क्या चीज़, परफॉर्मेंस को। मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन देख लेते हैं, मिनिस्टर्स जो हैं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी लें, ठीक है। सिविल सर्वेंट शुड बी शील्डेड फ्रॉम ब्लेम गेम्स, सही है, कहने के लिए यही सारी बातें अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर, होने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। करना चाहेंगे तब तो करेंगे यार, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, यही स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर दो CCS कंडक्ट रूल्स 1964 का। अब कैसे कर दोगे जब करने वाले ही वहाँ पर सिविल सर्वेंट बैठे हैं, तो करेंगे लगता है तुम्हें, हैं, और पॉलिटिशियंस बैठे हैं। वाई दिस मैटर फॉर डेमोक्रेसी, भाई बता दो क्यों मैटर करता है। वाई स्ट्रक्चरल फ्लॉज डोंट जस्ट स्लो डाउन डिसीजन, सही बात है, डिस्टॉर्ट डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। देख ही रहे होगे तुम्हारे आसपास कभी रोड वोड टूटती होगी तो बनती रह जाती होगी, साल साल 1.5 साल निकल जाता है। मेरे घर के पास टूट रही है भाई, कसम से कह रहा हूँ, 2 साल होने को आ गए हैं, आज तक नहीं रोड बनी है, आज तक, ठीक है। दिल्ली में रहता हूँ सोचो, ठीक है, तो उसका ये हाल है। मैं तो सोचता हूँ कि किसी गाँव देहात के इलाके में वहाँ क्या होता होगा, ठीक है। Without reform, bureaucracy risks becoming a political tool rather than a neutral administrative backbone. Reform is not just about speed or efficiency; it is about preserving democratic governance, federalism, and the rule of law. ठीक है, क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, इस कंटेंट को उसके अंदर डालने की कोशिश करनी है। ये मत सोचना कि भाई अभी हाँ सिविल सर्विसेज के ऊपर जो ये कंटेंट है अपना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी 1-2 लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, और वो और भी आने हैं, समझ गए। चलो जाओ, बाय।